इजाज़त नहीं, हाफिज़ उस्मान कुरैशी साहब ने इरशाद फरमाया था, हुक्म दिया था कि आपने जो है वो एहतिमाम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैं एक कारी साहब तिलावत के लिए, एक नकीब और एक नात खान और ख़ुद मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो एक एक इसलिए किया जाता है, उसकी वजह यही होती है कि आपका भी टाइम बचाया जाए, अपना भी टाइम बचाया जाए। और जो मुख्तसर जो चीज़ है, नात खानी है, ये जो बयान है, वो करके लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है, वो राजी होकर लोग सुनकर उसे याद रख कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जनाब नाराज ना होइएगा, क्योंकि मुझे आपके सामने अब वक्त 1:15 मिला है, तो इस वजह से मैंने फिर अपनी चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। तो इंशाल्लाह अपने वक्त के अंदर जो है वो अपने मामलात को, अपने बयान को इख्तिताम की तरफ ला कर इंशाल्लाह दुआ की तरफ आएंगे। बस आप खुशनुदी के साथ, खुश इखलाक के साथ सुनते रहें। मैं जो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बयान करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, अल्लाह ताला की शान, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर पारा नंबर 29 है, सूरह नूह है, आखिरी आयत मुबारका है, उसके अंदर इरशाद फरमाया रब्बिग़फिरली वाली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। चूंकि हम लोग इसाले सवाब की महफिल के अंदर यहाँ पर हाजिर खिदमत हैं, मिर्जा आरिफ मरहूम साहब अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमाए, उनके साले सवाब की महफिल के लिए हाजिर हैं। तो बाद लोग ये एतराज भी करते हैं और सवाल भी करते हैं कि साले सवाब कहाँ पर लिखा है, दुआए मगफिरत कहाँ पर लिखी है, कुरान पढ़ा, नात खानी की, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ये मौलवी हजरात जो हैं वो अपने पैसे कमाने के लिए ये काम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि कुरान के अंदर मैं आपके सामने कुरान के से बयान करूंगा। मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया रब्बिग़फिरली वाली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। ऐ अल्लाह मगफिरत फरमा, बख्शिश फरमा मेरी, मेरे वालिदैन की, वालिमन दाखला बैतिया, और जो ईमान के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ, ईमान के साथ मोमिन मर्दों और औरतों की बजुज कुफार के उनकी हलाकत और बर्बादी के अंदर इजाफा फरमा दे। मोमिनों की क्या कर, मगफिरत फरमा। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर, इसकी तफसीर के अंदर लिखा है दुआ इली जमील मुमिनीन वल मुमिनात, कि ये जो दुआ है ये तमाम मोमिन मर्दों और औरतों, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, उन तमाम को ये दुआए मगफिरत दी जा रही है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर ये अर्ज की जा रही है कि ऐ मेरे मालिक हमारी मगफिरत भी फरमा दे, जो हमसे पहले गुजर गए उनकी मगफिरत भी फरमा दे। आगे चलिए, अगली आयत मुबारका सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 41 के अंदर हजरत इब्राहिम अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना ग़फिरली। हम भी ये रोजाना दुआ करते हैं अपनी नमाज के अंदर, रब्बना ग़फिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे, वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और जितने ईमान वाले लोग हैं उन सब की मगफिरत फरमा दे। किस दिन, ऐ मालिको मौला, जब यौमे क़यामत कायम होगा उस दिन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा दे। अच्छा, ये तो हुई अंबिया किराम की दुआ। अब मैं आपको फरिश्तों की दुआ की तरफ लेकर चलता हूँ। जनाब मोहतरम पारा नंबर 25 है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं अहले ज़मीन के लिए, किसकी, मगफिरत की दुआ फरमा रहे हैं। प्यार से कहिए ना जरा सुभान अल्लाह। ये कुरान की बात बता रहा हूं आपको, 25वां सिपारा है। मेरा अल्लाह फरमाता है वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह के फरिश्ते, ओ आसमानों वाले फरिश्ते, ओ जमीन वाले फरिश्ते, पहले आसमान वाले, दूसरे आसमान वाले, तीसरे आसमान वाले, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, जितने आसमान हैं जहां पर फरिश्ते हैं, फरमाया वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। वो फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और मेरे अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द, और इस्तिगफार तौबा कर रहे हैं तमाम जमीन वालों के लिए, उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं।
वयस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। फिर मेरा अल्लाह पता क्या फरमाता है, ओ फरिश्तों ने तो दुआ कर दी मेरे अल्लाह इन जमीन वालों की मगफिरत फरमा, हम तेरी तस्बीह भी कर रहे हैं, हम तेरी तारीफ भी कर रहे हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, मेरा अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब चलिए हदीस पाक की तरफ। सही मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, सफर नंबर 308 है, हदीस नंबर 2093 है। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। क्या फरमाते हैं जनाब हजरत अनस बिन मालिक, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा अहबाब तशरीफ फरमा है। किसके लिए? मिर्जा साहब की दुआ मगफिरत के लिए आए हुए हैं, उनके साले सवाब के लिए आए हुए हैं। यह हदीस पाक से साबित है आपका आना, दुआ करना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस पाक, मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है जिस बंदा खुदा के लिए जिसके जनाजे पर या जिसके जनाजे के बाद 100 आदमी मिआतु कुल्लुहुम और 100 आदमी उसकी दुआए मगफिरत कर दे, मेरा अल्लाह उस मरहूम की मगफिरत फरमा दिया। और सही मुस्लिम वालों ने 2 बाब बांधे हैं, वसूलु सवाबि सदकातिल मय्यित। और सही मुस्लिम वालों ने 2 बाब बांधे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला के करम से, फजल से जो बंदा जिसकी मौत हो जाती है, जो फौत हो जाता है, उस बंदे की मगफिरत और उसके सवाब के सदकात के लिए सही मुस्लिम वालों ने बाब बांधे हैं। तो पता चल गया कि ये बाब ऐसे नहीं बांधे जाते, बल्कि ये बाब तब बांधे जाते हैं जब ये सहाबा से भी साबित होते हैं, जब ताबईन से भी साबित हुआ करते हैं। अगली बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं जनाब। अगली बात यह है, एक है अदल, क्योंकि बंदा एतराज करने वाला पता क्या कहता है, आपको भी कह सकता है, हमें तो याद मुबारक सुनाता है सूरह नजम की। वो क्या कहता है, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जिसने जिंदगी के अंदर जो काम किए हैं उसको उसी का अजर दिया जाता है, उसके अलावा उसको कोई अजर नहीं दिया जाता। लेकिन मैं जनाब मोहतरम उस बंदे के एतराज का जवाब दे रहा हूं। एक है अदल, एक है रब का फजल। प्यार से कहिए जरा। एक है अदल, एक है रब का फजल। जब अदल हो तो फिर मतलब उसका यह होता है कि अगर तू कुरान का एक लफ्ज पढ़े तो उस पर तुझे एक नेकी अता की जाए, लेकिन जब फजल हो जाए तो फिर एक पढ़ेगा रब तुझे 10 नेकियां अता फरमाए। अदल और होता है, फजल और हुआ करता है। जब बंदा एक रोजा रखे तो एक रोजे का सवाब दिया जाए, ये है अदल। जब एक रोजा रखे तो उसको 1 साल के रोजों का सवाब दिया जाए, ये होता है रब का फजल। अगर कोई बंदा 2 नफल पढ़े शबे कदर की रात के अंदर, तो अदल तो ये है कि 2 नफलों का सवाब दिया जाए। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, शबे कदर के मौका के ऊपर कोई बंदा 2 नफल पढ़ दे, ओ हो उम्मत मोहम्मद का उम्मती, अगर वो 2 नफल पढ़ दे उसे 1-2 नफलों का सवाब नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल की इबादत का सवाब रब अता फरमा दिया। जनाबे मोहतरम इसको कहते हैं अदल, इसको कहते हैं फजल, क्योंकि अदल और होता है, फजल और होता है। जब अदल हो तो फिर हक तो ये है कि इंसान जब जिंदा रहा तो उसको उसके नेकियों का ही सवाब दिया जाए। लेकिन रब फरमाता है हम फजल भी फरमाने वाले हैं, और हमारा फजल फजले अजीम हुआ करता है। जब रब फजल फरमाता है तो फिर 40 बंदों को इकट्ठा करके फरमाता है, तो करो दुआए मगफिरत हम माफ फरमाने वाले हैं। 100 बंदों को इकट्ठा करके कहता है, वो करो दुआए मगफिरत हम बंदे की मगफिरत फरमाने वाले हैं। 1000 बंदे को कहता है इकट्ठे हो जाओ, दुआए मगफिरत करो, इस्तिगफार करो। कभी बंदों को कहता है, कभी फरिश्तों को कहता है, कभी नबियों को कहता है, क्योंकि उसका फजल है। पता चल गया जब फजल हो जाए
तो फिर इस तरह की महफिलें सजा कर हम रब का फजल मांग कर कहते हैं रब कि हमारा बंदा था, हमारा रिश्तेदार था, हमारा भाई था, हमारा बाप था, हमारी माँ थी, हमारी बहन थी, और मौला हम तुझसे फजल मांगते हैं, अपने फजल के सदके हमारे बंदे की मगफिरत फरमा। इसी बात को हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने क्या फरमाया? फरमाते हैं आदल करे ओए थारे तरगम मड़े उचियां शाना वाले ओए फजल करे ते बख्श जावे मेरे जे ओ मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आपको एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ। ये फजल किसके लिए? सिर्फ उम्मत मोहम्मद के लिए। जो बेईमान बंदा हो उसके लिए ये फजल नहीं दिया जाता, ईमान वालों के लिए फजल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खसासुल कुबरा की रिवायत आपकी शान बयान करने लगा। जनाब आप सब उम्मत मोहम्मद आखिरी बातें जरा गौर से समाअत फरमाइएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, तौरात के अंदर पढ़ रहे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है मूसा हमने तेरी उम्मत के ऊपर ज़कात का चौथा हिस्सा वाजिब करार दिया। एक उम्मत आखिर में आएगी, हम उसके ऊपर ये हुक्म उठा लेंगे, 100 में से 2.5 रुपये उसके ऊपर वाजिब फर्ज फरमाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए, अर्ज करते हैं मौलिका ये वाली उम्मत मुझे अता फरमा दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत हमने तुझे नहीं देनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आगे पढ़ ले। हजरत मूसा ने आगे पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ रहे हैं? ऐ मूसा जब तेरा कोई उम्मती दिल के अंदर गुनाह का इरादा करेगा हम उसके नामाया माल के अंदर गुनाह लिख देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ा, फरमाया आगे पढ़। जब आगे पढ़ा लिखा हुआ आखिर के अंदर एक उम्मत भेजेंगे, आखिर के अंदर एक उम्मत हम पैदा फरमाएंगे जब तक वो गुनाह कर ना लेगी उसके नामाया माल में हम गुनाह लिखेंगे नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मालिक कौन सी उम्मत है मुझे अता फरमा दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया है तुझे अता फरमाने वाली नहीं, आगे पढ़ ले। हजरत मूसा ने आगे पढ़ा, ऐ मूसा तेरा उम्मती एक निकाह कर सकता है, लेकिन वो उम्मत जो आखिर में आएगी 4-4 निकाह कर सकते हैं। बोला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। हजरत मूसा ने आगे पढ़ा, बड़ी खूबसूरत बात कहने लगा जनाब। हजरत मूसा पढ़ रहे हैं, ऐ मूसा तेरे जो उम्मती हैं वो जब गुनाह करेंगे सुबह उठेंगे उनके दरवाजे पर लिखा होगा वो ये गुनाह ये बंदा कर रहा है, जब तक कफारा नहीं देंगे उस वक्त तक ये गुनाह माफ नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे पढ़ा, वो आखिर के अंदर हम उम्मत भेजेंगे जब तक गुनाह करना ले लिखा नहीं जाएगा। जब गुनाह कर लेगी वो अगर सारी जिंदगी वो जब गुनाह करती रहेगी आखिरी उम्र के अंदर वो 2 नफल पढ़ के रब की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेगी, रब माफ फरमा दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ओ मालिका ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया ये तेरी उम्मत नहीं, तुझे नहीं देनी। अर्ज की मौला ये खुश नसीब उम्मत किसकी है? मेरे अल्लाह ने फरमाया ओए हमने ये उम्मत अपने नबी मोहम्मद को अता फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ अल्लाह मुझे ये दे दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया ये तुझे नहीं दूंगा। हजरत मूसा फिर अर्ज करने लगे, ओ मेरे मालिका अगर ये वाली उम्मत मुझे नहीं अता फरमाता फिर मुझे ही मोहम्मद का उम्मती पड़ा। इसलिए